आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। 15 अगस्त 2026 80वां स्वतंत्रता दिवस लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणाएं की गई है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी की बात को मैं निरंतर लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। लेकिन उन्होंने जो बातें कही, जो घोषणाएं कही, वो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं वो सब बातें जो उन्होंने कही है वो कहीं ना कहीं उनसे को रिलेट करके आपके नोट्स के अंदर है। बेफिक्र रहिए, जो भी नई बात है वो मैं यहाँ कर लूँगा। इसलिए मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा स्पेशली कि ये टॉपिक है, ये बड़े टॉपिक है, इनको कितना भी विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन ये जो भी विस्तार है ये आपके नोट्स के अंदर सुरक्षित है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनके पास मेरी आवाज़ में, वीडियोज़ में सब उपलब्ध है। बस आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है। मैं साथ-साथ उन्हें बताता रहूँगा। जैसे जो घोषणाएँ उन्होंने की उस संबंध में मैंने 2 घोषणाएँ कल बताई थी। अन्य घोषणाएँ ऊर्जा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में उन्होंने की है, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में की है, तो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, उसमें हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। अब देखिए, जो आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करेंगे, इसका मतलब हमारी डिपेंडेबिलिटी दूसरों पर ना रहे। और हमें यह भी ध्यान रखना है ग्रीन एनर्जी, क्योंकि हमें परमाणु ऊर्जा और इसके अलावा ऐसी ऊर्जाएं जो कि पोल्यूशन कम करती है या नहीं करती है, इको फ्रेंडली एनर्जी, उसको आगे लेकर चलना है। आप जानते हो कि इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है 2070। ये आपको कई बार मैं बता चुका हूं और ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। तो नेट जीरो का जो लक्ष्य वर्ष है वो इसी से संबंधित है, इसी को आगे बढ़ाने से संबंधित है। वो है वर्ष 2070। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? कार्बन का उत्सर्जन इज इक्वल टू कार्बन का अवशोषण, दोनों को हम बराबर कर देंगे तो जीरो। इसी दिशा में इन्होंने ये कहा है कि 100 गीगावाट का लक्ष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट यही लाइन है इसकी, 100 गीगावाट का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर जोर देते हुए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि आपके एग्जाम में ना आए। ये पहले भी घोषणा हो चुकी है बजट के अंदर, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरा आता है। अब परमाणु की बात करें तो याद कीजिए, आपको न्यूक्लियर फिजिक्स कराई जाती है, उसमें जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं सब आपको बताए जाते हैं। अभी जो करंट के अंदर कुछ उपलब्धियां हमने प्राप्त की है, जिसमें मैंने याद कीजिए आपको बताया था कि एक ऐसा ईंधन तैयार हुआ है जो जितना जलेगा उतना ही वापस आ जाएगा। याद कीजिए, परमाणु के संबंध में मैंने आपको बताया था। और इस संबंध में जो भी बातें मैंने आपको बताई है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन में आपको लिखाई हुई है, तो वो सब इसी दिशा में अनवर्त चल रही है, लगातार चल रही है, कंटिन्यू है। नए रिएक्टर स्टार्ट करेंगे, 5 नए रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर चालू किए जाएंगे इस दशक के अंदर। हरित ऊर्जा सुरक्षा, अभी मैंने बात की, जब हम परमाणु ऊर्जा को आगे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन एनर्जी को लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी और हमारे इन्वायरमेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, टिक कर लीजिए इसको। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आप अच्छे तरीके से समझ गए हो, वर्ष 2047। क्लियर? आइए नेक्स्ट आइए, सेमीकंडक्टर और हाईटेक निर्माण। भारत में पहले से ही 3 सेमीकंडक्टर प्लांट है। 3 सेमीकंडक्टर प्लांट लेटेस्ट में चल रहे हैं, ध्यान रखें, लेटेस्ट में चल रहे हैं, जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। 3 चल रहे हैं।
इससे वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में भारत की स्थिति मजबूत हुई है, होगी ही होगी। और आगामी क्या है, अगले 1 से 2 वर्षों में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट चालू करने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल हो जाएंगे, यूपी के अंदर हो जाएंगे, ऐसे कई है जो मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि कितने सेमीकंडक्टर प्लांट। याद कीजिए, गुजरात, असम, यूपी, ये मैंने नाम बताए हुए हैं आपको। थोड़ा सा पन्ने पलटिए, तभी मैंने आपको कहा ये जो घोषणाएं हैं आपके नोट्स में अभी भी है। अब आपने इसके साथ किस तरीके से न्याय किया है, ये डिपेंड करता है आपके पढ़ने के तरीके पर। मैंने ये बताए हुए हैं। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व प्रदान करना, मतलब भारत विश्व को लीड करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, वर्तमान में भारत के कितने प्लांटों में सेमीकंडक्टर उत्पादन व निर्यात शुरू हो चुका है? ए 2 प्लांटों में, बी 3 प्लांटों में, सी 5 प्लांटों में, डी 8 प्लांटों में। तो ये 3 प्लांटों में। अब यहां पर आपको उन 3 प्लांट्स के नाम पता होने चाहिए और वो कहां है ये पता होने चाहिए। आइए, वो कहां है? ये 3 सेमीकंडक्टर प्लांट है। नाम क्या है? माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एक का नाम है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, दूसरा नाम है कैंस सेमीकंडक्टर, तीसरा है सीजी सेमी, ये नाम है। और ये तीनों जो है ये कहां पर है? ये तीनों है साणंद नामक स्थान पर है। साणंद, ये गुजरात में पड़ता है। क्लियर हुई बात सारी? ऐसे आएंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से। मोदी जी ने हाईलाइट किया, आपको थोड़ा विस्तार देना है। हालांकि आप जो बच्चे देख रहे हो, याद कीजिए सारा करवा चुका हूं। ये सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में अलग से बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट, खेल क्षेत्र और 2036 ओलंपिक। ये 2036 ओलंपिक खेल क्षेत्र, इस पे से क्वेश्चन जरूर आएगा। मिशन 2036 ओलंपिक, 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी के साथ बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। ध्यान रखना, हमने दावेदारी की है कि हम ओलंपिक खेल 2036 को भारत में करवाएंगे, मेजबानी करेंगे। दावेदारी की है, अभी आगे की स्थितियां आनी बाकी है। ठीक है, यहां पर 75% भागीदारी लक्ष्य। भारत ओलंपिक के कम से कम 3/4 मतलब 75% आयोजनों में भाग लेगा, कम से कम। ये दावेदारी है हमारी, लेकिन इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी ताकत होती है। और यहां आपको मैं क्लियर कर दूं, जो कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल खेल 2030, इसकी मेजबानी भारत करेगा। और कहां पर इसका आयोजन होगा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। अहमदाबाद, याद आया? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की शामिल भारत का पहला शहर। दूसरा है जयपुर, इसको 2015 में किया था, जयपुर को 2019 में किया था। क्लियर होगी बात सारी? ये ध्यान रखना। और मिशन ओलंपिक 2036 ये महत्वपूर्ण है। क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? एक तो 75% भागीदारी, और हम इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्या है? भारत ने 2036 ओलंपिक में कितने प्रतिशत आयोजनों में भाग लेने का लक्ष्य रखा है? कितने प्रतिशत आयोजनों में? तो 50%, बी 60%, सी 75%, ब्रैकेट में 3/4, डी 100% सभी। यहां एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2026, ये हुए ग्लासगो के अंदर। ग्लासगो यहां पर हुए। इसमें भारत को चौथी रैंक प्राप्त हुई है। इसकी डिटेल दूंगा मैं आपको, बेफिक्र रहिए। अपने जो आगामी टॉपिक्स होंगे वो इसी पर आधारित होंगे, बेफिक्र रहिए। भारत को चौथा नंबर का मिला। कितने पदक मिले, कितने गोल्ड, कितने ब्रोंज, कितने सिल्वर, किन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, वो सब बातें बताऊंगा। बस यहां जो मैंने आपको राष्ट्रमंडल खेल का जो बैकग्राउंड बताया हुआ है कि इस बार 10 खेल इसमें शामिल हुए हैं और 9 खेलों को बाहर निकाल दिया गया, 9 खेल शामिल नहीं किए, वो ध्यान रखना है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट,
राष्ट्रव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगा, शुरू होगा? 3 से 10 वर्ष, 5 से 15 वर्ष, 8 से 18 वर्ष, 10 से 20 वर्ष। आप देखिए, ये देखिए, राष्ट्रव्यापी टैलेंट हंट 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष प्रतिभा खोज अभियान चलाकर विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, 5 से 15 वर्ष। नेक्स्ट, रक्षा क्षेत्र और आंतरिक सुरक्षा, डिफेंस सेक्टर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसमें देखिए, जहां तक मैं समझता हूं आपको सारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है सुदर्शन चक्र, और क्वेश्चन भी आ चुका है इस पे। क्वेश्चन आया है आईएएस प्री 2026 में, याद कीजिए मैंने आपको बताया भी था, सुदर्शन चक्र पे आ चुका है। एयर डिफेंस है ये, पहली बात ध्यान रखना। इस तरीके से ऐसे जो डिफेंस सिस्टम है, यदि अमेरिका में बात करोगे तो उसका नाम है गोल्डन डोम, गोल्डन डोम। और इजराइल की बात करोगे तो वहां पर इस प्रकार का जो सुरक्षा चक्र है उसका नाम है आयरन डोम। अब याद आ गया हो गया कहां बताया था ये चीजें? आयरन डोम, गोल्डन डोम कितनी बार बताया है। सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस, भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र पर तेजी से कार्य जारी है। और ये जो हमने लक्ष्य रखा है, ये रखा है 2035 सुदर्शन चक्र का, अंडरलाइन करवाया हुआ है आपको। वही चीजें जो बताई हुई है आपको, यहां रिपीट कर रहा हूं सिर्फ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको रिपीट किया है। सिविल डिफेंस नेटवर्क, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों हेतु उन्नत नागरिक सुरक्षा नेटवर्क का विकास, कोई खास बात नहीं है। 12 वर्षों की उपलब्धि, ये कुछ पूछा जा सकता है कि रक्षा उत्पादन 4 गुना और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ा है। ये आंकड़ा आप ध्यान रखें कि हमारा जो रक्षा उत्पादन है वो 4 गुना बढ़ा है पिछले 12 वर्षों में, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ा है। ये ध्यान रखें आप। ईवी के मामले में हम आगे आए हैं। भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? ए सुदर्शन चक्र, बी वज्र प्रहार, सी नागरिक कवच, डी काल चक्र। क्या हो जाएगा आंसर? सुदर्शन चक्र। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कितनी वृद्धि हुई है? तो रक्षा उत्पादन में तो 4 गुना वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 7 गुना वृद्धि हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से घोषणाओं पे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सिर्फ आपको इस क्लास के अंदर इन बातों की रिवीजन करवाई है और कुछ फैक्ट्स दिए हैं, कुछ फैक्ट्स दिए हैं, और ये सब बातें आपको पहले से बताई हुई है। मैंने आपको रिपीट किया है इस चीज को। हालांकि ये टॉपिक इतने मजबूत है कि यदि इनकी हम बात करने लगें तो कम से कम 3-4 घंटे आराम से निकल जाएं। लेकिन मैंने आपको कहा, आप निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जो ऑनलाइन ऑफलाइन का जो कोर्स आपके पास है, जिससे आप जुड़े हुए हो, वो सब इसको फुलफिल करते हैं। बेफिक्र रहिए इस बात की, मैं गारंटी देता हूं ये चीज। तो इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।